हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने आपको क्लास 9th कंपार्टमेंट के कुछ एमसीक्यू करवाए थे और आपने करे भी हैं उनको, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों को भी आप कर लोगे तो गारंटेड इससे रिलेटेड या यही क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, या तो यही आ जाएंगे या तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, गारंटेड है, ठीक है ना। करते हैं इन क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन देख के ना आप ये मत समझना कि ये आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बेटा ऐसे ही आते हैं, सिंपल पेपर ही आता है। बच्चों को जो दिमाग में नहीं आता ना वो पेपर में आ जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस। आपके पास पॉलिनोमियल दे रखी है, तो जो पॉलिनोमियल दे रखी है उसको पी एक्स मान लो, ठीक है। पी एक्स दे रखा है कि पी एक्स इक्वल टू में 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3, ये पी एक्स दे दिया आपको। अब बोल रहा है कि x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 पर वैल्यू निकालो। फर्स्ट निकाल रहे हैं x की वैल्यू 0 पर। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है, तरीका होना चाहिए करने का, ठीक है ना। तरीके से करोगे ना तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 0 -4 × 0 +3। अब ये तो 0 0 हो गया और ये क्या हो गया 3, तो पहला आंसर तो ये आ गया आपका, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको x की जगह क्या रखना है, -1, x की जगह -1 रखना है, ठीक है। तो x की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1। तो इसमें ध्यान रखना है 5x, x की जगह पर -1, -4 और -1 का स्क्वायर और प्लस का 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 माइनस। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है बताओ। -1 का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या 4 प्लस का 3। अब -5 और -4, -5 -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस करना है इनको, और प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। और साइन किसका आता है, बड़े का, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास -9 और प्लस का 3, और यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया तो 6, और साइन किसका आएगा, बड़े का, यानी कि -6। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की वैल्यू क्या रखनी थी आपको, x की वैल्यू 2 रखनी थी। यहाँ पर क्या रखनी थी, x की वैल्यू 2 रखनी थी, 1 मिनट, x की वैल्यू क्या रखनी थी, 2 रखनी थी, ठीक है। और फंक्शन जो था हमारा यहाँ पर रख लेंगे थर्ड क्वेश्चन में, x की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो पी एक्स क्या था हमारे पास, 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3, x की जगह पर क्या रखना है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे, -4 और x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का 3, और ये हो जाएगा 10 - 4, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, प्लस 3, ये हो जाएगा 10 - 16 + 3। अब किसी भी तरीके से कर लीजिए आराम से कि प्लस का 10 और माइनस का 16, प्लस और माइनस, माइनस हो गया तो 16 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 6, और साइन किसका आता है, बड़े का, +3। ऐसे इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गए तो आपके कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और साइन किसका आएगा, बड़े का। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन ना आपका 3 मार्क्स का आएगा शायद, या 2 मार्क्स का आएगा। बट क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस वैल्यू पुट करनी है। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ऐसा मत सोचो कि भैया ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है और इसी में रह जाते हैं फिर बच्चे, आपको अब नहीं रहना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + 1/5x = 3 दे रखा है। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, x + 1/x बोल सकता है, x + 1/2x बोल सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। अब यहाँ पर बोल रखा है x + 1/5x दे रखा है 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/125 × x³, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चन था ना उसी में क्यूब लगा दिया,
5 का क्यूब भी क्या होता है 125 होता है, मतलब जो क्वेश्चन था उसमें क्यूब लगा दिया। तो करना क्या है इसमें, कैसे करेंगे देखो, अगर आपके पास a प्लस बी है तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। अब बताओ अगर a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही बताओ, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब कहाँ से मिलेगा, a प्लस बी के होल क्यूब से। तो आप क्या करोगे, जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना उसमें होल क्यूब लगा दोगे बोथ साइड। कैसे करोगे देखो, x प्लस 1/5x इक्वल टू 3, तो लिखेंगे क्यूबिंग या क्यूबिक बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/5x का होल क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब यानी कि इस फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि दूसरे वाले का क्यूब और प्लस का 3a का स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर इंटू में 5x। बस समझ रही, इस तरीके से धीरे धीरे करना है आराम से। प्लस 3ab स्क्वायर, a तो एज इट इज रहेगा और b का स्क्वायर यानी कि 1/5x का स्क्वायर इक्वल टू में 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको जो वैल्यू निकालनी थी इसकी निकालनी थी, a क्यूब प्लस b क्यूब का। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब हो जाएगा 125 और x का क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें। ठीक है, प्लस 3 ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में 1/5x प्लस 3x इंटू में 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और x का हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू में 27। अब जो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करेंगे, x से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर x से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी। बात समझ रही है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब प्लस ये क्या बचा आपके पास 3x/5, तो 3x/5 प्लस अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास 3 बचा और अपॉन में 25x बचा, नीचे की तरफ x बचा इक्वल टू में 27। अब क्या करना है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, x क्यूब अपॉन में x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब की वैल्यू निकालनी थी। याद है ना क्या वैल्यू निकालनी थी आपको, x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब की वैल्यू निकालनी थी। तो जिसकी वैल्यू निकाली ना उसको वहीं रहने दो और बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब और इक्वल टू ये सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा 27 और माइनस का 3x/5 और माइनस का 3/25 इंटू x। आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ सकते हो, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बस आपके पास आंसर आना चाहिए x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब की वैल्यू आनी चाहिए और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। बस समझ रही, तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत थी नहीं। वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज कर कर इस क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेना। अगला देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज। ध्यान रखना इसको क्या कर रहे हैं हम, रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइज में क्या होगा, रैशनलाइज में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ये सिंगल ये टर्म हो जाएगी पूरी की पूरी और एक ये टर्म हो जाएगी क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। दोनों को अलग अलग तरीके से रैशनलाइज करना है, यानी कि 1/7 प्लस 4√3 को अलग करो। कैसे, इसे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नीचे की वैल्यू होती है उसमें साइन चेंज हो जाता है बस, है ना। और यहाँ पर 7 ऐसे हो जाएगा, ये 7 माइनस 4√3, जहाँ पर प्लस है वहाँ बस माइनस आ जाएगा और अपॉन में 7 माइनस 4√3 फिर प्लस 1/2 प्लस √5 और इसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √5 अपॉन में 2 माइनस √5। मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है उसी का साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ठीक है ना, ये एक वैल्यू आ जाएगी आपके लिए,
क्योंकि प्लस से इधर है और ये एक वैल्यू हो जाएगी। दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये एज इट इज़ रहेगा 7 माइनस 4√3 अपन में यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, ये a है, ये क्या है आपके लिए a, ठीक है, ये a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी लगेगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ना। देखो a यहाँ पर 7 है, a यहाँ पर भी 7 है, b यहाँ पर 4√3 है और b यहाँ पर भी 4√3 है, बट क्या है ये प्लस का है ये माइनस का है। अब आपको पता होना चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बात समझ रही? तो मतलब यहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो a क्या है हमारे लिए 7 का स्क्वायर माइनस b क्या है 4√3 उसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 माइनस √5 अपॉन में यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है √5 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? इस तरीके से कर देंगे। अब इसे आप सॉल्व करोगे बस, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3, अब 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर करना है। देखो 4√3 का स्क्वायर का मतलब है 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो बताओ कैसे होगा कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर मल्टीप्लाई में √3 को √3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 48। बात समझ आ रही है? पहले क्या करा आपने, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 16, फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 3, रूट हट जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा 48 आएगा, प्लस 2 माइनस √5 अपॉन में ये हो जाएगा 4 माइनस और ये क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। सिंपल तरीके से चल रहा है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3 और नीचे क्या आ जाएगा 1, ठीक है, ये तो हट गया। फिर प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस √5 और नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये ब्रैकेट में रखना, ठीक है ना। इस तरीके से ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है। अब 7 माइनस 4√3, अब ये माइनस जो है ऊपर चला जाएगा तो ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का। देखो जो ये 2 है ना ये माइनस का हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस का और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, अगर नीचे की तरफ क्या है माइनस है, ठीक है। अब ये हो जाएगा ब्रैकेट खोल देंगे 7 माइनस 4√3, फिर ये माइनस का 2 और प्लस का √5, इस तरीके से। अब ये ध्यान रखना है कि बस ये और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो सकती है, 7 में से 2 गए तो 5, और ये जो √3 है और √5 है ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि रूट जो है सेम अगर होता मतलब एक जैसी वैल्यू होती तब कैंसिल होती, ठीक है ना। ये √3 है और ये √5 है, तो ये एज इट इज़ रहेगा 4√3 प्लस √5, इस तरीके से वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। बात समझ रही है? क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दम नहीं था, बस रैशनलाइज करना था और रैशनलाइज आपको ध्यान से करना पड़ेगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी रैशनलाइज करना है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में पता क्या दे दिया है, यहाँ पर 3 डिजिट आ गई। अब बच्चा क्या करता है 2 डिजिट होती हैं तो बीच वाले को देख के साइन चेंज करके कर देता है, ठीक है ना। अब यहाँ आ गई 2 डिजिट, बच्चा इसमें हो सकता है कंफ्यूज, ठीक है। यहाँ पर इसलिए तो क्वेश्चन दिया जाता है ऐसा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो ये हो जाता है बच्चा इसमें कंफ्यूज। तो इसमें कंफ्यूज ना हो उसके लिए बच्चा ध्यान रखे कि कैसे करना है। देखो आप क्या करना है कि किसी एक को a मानना और किसी एक को b मानना, मतलब हमने एज्यूम कर लिया √2 प्लस √3 को हमने a मान लिया, इस पूरे को a कैटेगरी में रखा है और इसको b कैटेगरी में, तो ये क्या हो गया a माइनस बी। अब रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, कौन सा, ये बीच वाला, ठीक है, बस बीच वाला करेंगे। तो क्या करेंगे √2 डिवाइड बाय √2 प्लस √3 और माइनस का √5 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके साइन चेंज कर कर, यानी कि √2 प्लस √3 और प्लस का √5 अपॉन में √2 प्लस √3 और प्लस का √5, ठीक है। इस तरीके से ये साइन चेंज करके हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो इस √2 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से होगा, ठीक है, और फिर इस √2 का मल्टीप्लाई √5 से भी होगा, दोनों से होगा, ध्यान रखना। इस √2 का मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे हम, पहले करेंगे इन दोनों से, फिर करेंगे इस √5 से। तो करो, तो √2 को √2 से करा तो कितना हो जाएगा 2। अभी बताया था सेम वैल्यू होती है तो क्या हो जाता है, रूट से रूट हट जाता है। तो √2 से √2 को करा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर प्लस √2 को √3 से करा तो कितना आ जाएगा, √6, है ना। 2 को 3 से कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई में हो सकता है बट प्लस नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर प्लस √2 को 5 से करा तो क्या आ जाएगा, √10, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि यहाँ पर चलेगा आपका a + b और a - b का फॉर्मूला। ये पूरा का पूरा आपके लिए a था, ये b था, ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, a - b और a + b। ये फॉर्मूला याद रखें रैशनलाइजेशन के लिए, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है आपको अगर रैशनलाइजेशन करना है तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, a² - b², ठीक है। तो a क्या है, ये पूरा, इस पूरे को लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस, और b क्या है, √5 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब आगे a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा जो कि होता है a² + b² और प्लस का 2ab। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 2 + √6 + √10 डिवाइड बाय a का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा भाई, ठीक है ना। और b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके लिए, और सॉरी प्लस रहेगा a + b का होल स्क्वायर बोल रहे हैं, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और प्लस का 2ab, 2 × a × b, ठीक है। a क्या है हमारे पास, √2 और b क्या है हमारे पास, √3। फिर माइनस करके √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब इसे नॉर्मली तरीके से सॉल्व कर देना है। 2 + √6 + √10 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 √6 और माइनस का 5, -5 से -5 कट जाएगा, तो 2 + √6 + √10 डिवाइड बाय 2 √6। इस तरीके से ये आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो रैशनलाइजेशन के 1-2 क्वेश्चन आप करके जरूर जाना, पेपर में ये आएंगे जरूर, ठीक है। वीडियो को पॉज कर वीडियो को पॉज कर आप इसे नोट कर लीजिए, है ना, फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो रैशनलाइजेशन का ही आ गया एक तरह से। रैशनलाइजेशन के ना क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, बच्चा अगर इनको भी करके जाएगा ना तो काफ़ी मतलब 5-6 नंबर तो आपको ये दे ही देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और कैसे करनी है, ये जो वैल्यू है किसके बराबर दे रखी है, a + b √6 के बराबर दे रखी है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको रैशनलाइजेशन करना है इसमें, ठीक है। रैशनलाइजेशन किस में होगा, जिसमें रूट जो है वो डिवाइड में भी आ रहा हो, ठीक है। b लिखा है, ये ध्यान रखना भाई, b √6 यहाँ पर होगा रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे हम, √3 + √2 को, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की वैल्यू से, बट साइन क्या कर देंगे, चेंज। तो नीचे माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस। ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा a + b √6, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका a - b और a + b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू में a + b √6, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना इसके बराबर ही आ जाएगी आपकी, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अब इसमें क्या है कि a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a का स्क्वायर यानी कि 3
और बी का स्क्वायर यानी कि 2 और प्लस का 2ab, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 डिवाइड बाय रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू में a प्लस बी रूट 6 और ये हो जाएगा आपका 5 प्लस ये 2 रूट 6 और नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो आ गया ना बराबर। किस फॉर्म में नज़र आ रहा है ये आपको? जैसे ये a प्लस बी रूट 6 है, ऐसे ही लिख रहा है 5 प्लस 2 रूट 6। बात समझ आ रही है? तो इसमें कंपेयर करेंगे बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करो। तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा हमें? कंपेयर करने से मिलेगा कि a की वैल्यू आपकी 5 के बराबर है, तो a की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर। और b की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर। b की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ रही है? इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज कर वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इसे नोट करिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 दे दी है और इक्वेशन दे दिया आपको 5x माइनस 7y इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है देखो, इक्वेशन क्या है आपके पास? 5x माइनस 7y इक्वल टू k। अब इसमें क्या करेंगे? पुट करेंगे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2 इक्वल टू k। ये वैल्यू आ गई k की, ये हो गया 15 और ये हो जाएगा 14 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1। बस समझ रही? देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा भी है देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है। और कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आ गया है हीरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन पेपर में गारंटेड आता ही आता है, रेशियो वाला। ये जो रेशियो वाला क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आता ही आता है। क्या कह रहा है? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ दिस। एक ट्राइंगल है, उसके रेशियो दे रखे हैं 12, 17 और 25। जब भी रेशियो दे रखे हो ना, आप बिना सोचे समझे इनमें x लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब आप बस ये लिख देना कि a की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 12x। ठीक है, और b की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 17x। और c की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 25x। रेशियो जब भी दे रखे हो तो x लगा दो। ठीक है, और पेरीमीटर दे रखा है आपको कितना? 540। तो हमें क्या निकालना पड़ता है? सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा। तो 540 अपॉन में 2, तो ये हो गया आपका 270। तो ये आ गया 270 सेंटीमीटर। ये तो आ गई पहली चीज़, सेमी पेरीमीटर। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बस समझ रही है? इस तरीके से। अच्छा, अब पहले इसमें ना एक वैल्यू और निकाल लो कि इनकी वैल्यू निकाल दो, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालेंगे? हमें पेरीमीटर दे ही रखा है, पेरीमीटर दे रखा है कितना? 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। बस है मेरी। अब एक्स और एक्स लिखा है, इससे तो ये फॉर्मूले में दिक्कत देगा। तो पहले क्या करो कि इस x की वैल्यू निकालो। कैसे? कि आपको पेरीमीटर जो दे रखा है उसको लिखो। तो a की वैल्यू क्या है? 12x, b की वैल्यू क्या है? 17x और c की वैल्यू क्या है? 25x इक्वल टू में 540। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करो, 12 और 17 आपका हो गया 29। ठीक है, 29 और प्लस का 25, तो ये हो गया आपका 54। x इक्वल टू में 540। ये कैंसिल हो ही जाएगा पूरा 10 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। बस मेरी x की वैल्यू 10 आ गई। तो a क्या था आपके पास? 12x, यानी कि 12 इंटू 10, तो ये कितना आ गया है? 120। b क्या था? 17x, यानी कि 17 इंटू 10, यानी कि 170। और c क्या था आपके पास? 25x, यानी कि 25 इंटू
10 यानी कि 250। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास s तो है ही, s क्या है हमारे पास 270 माइनस a कितना 120, 270 माइनस b यानी कि 170, 270 माइनस c यानी कि 250, इस तरीके से। अब ये हो जाएगा आपके पास 270 और ये हो जाएगा आपके पास 150, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपके पास 20। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस माइनस प्लस ही कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे इसमें। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है? आप फैक्टर बनाओ, बड़े बड़े बनाओ, छोटे मत बनाओ। इसे देखो, ये आपका 3 से कटेगा, 3 से कितनी बार में 90 बार में, है ना? तो इसे लिख सकते हो आप 3 × 90। ठीक है, चाहे तो 90 को भी आप और फैक्टर कर सकते हो। 90 को क्या लिख सकते हो आप 3 × 30, है ना? 90 को बोल रहा हूँ। अब क्या हो गया, 270 को हमने लिख दिया 3 × 3 × में 30, ऐसे लिख दिया। अब 150 को क्या लिख सकते हैं, 30 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, बिल्कुल 30 × 5। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 20 के मल्टीपल में 20 × 5 और ये 20। अब देखो फैक्टर बनाओ, तो 30 का पेयर बन गया, 30 जो है रूट के बाहर आ गया, एक सिंगल टर्म। ठीक है, 20 का पेयर बन गया तो 20 भी रूट के बाहर आ गया। ठीक है, 5 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो 5 भी बाहर आ गया। और 3 का पेयर बन रहा है, 3 भी बाहर आ गया। बस समझ रहे? इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये तो हो गया 15 और ये हो जाएगा 600 और ये टोटल हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन 3 नंबर का था। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा भी है, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और याद रखने लायक क्वेश्चन है ना? इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। ठीक है, नोट करिए फटाफट से इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारे पास, शायद 9th क्वेश्चन है। बोल रहा है इन द गिवन फिगर PQR = 100। PQR 100 दे रखा है, मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है आपको वो 100 दे रखा है। ठीक है, PQR ये 100 है हमारे पास। ठीक है, Whereas PQR is the point of circle with the center O, find the OPR। OPR कहाँ पर है? OPR यानी कि ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू किसके अंदर है? इस ट्राइंगल के अंदर है, PQR ट्राइंगल के, POR ट्राइंगल के अंदर है ना? अब सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल होता है ना, इस वाले एंगल का क्या होता है, हाफ होता है, मतलब ये वाला एंगल डबल होता है। तो हम क्या लिखेंगे पहले तो कि एंगल PQR हमें दे रखा है कितना 100, फिर लिखेंगे कि एंगल POR कौन सा वाला, एक्सटीरियर वाला, एक्सटीरियर एंगल POR इक्वल टू किसके, PQR के, PQ। अब क्या होता है कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये हाफ होता है, ये कम होता है और ये डबल होता है। ठीक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इधर डबल लगा देंगे। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी बात है कि ये 100 है तो ये कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, 200 कैसे आएगा, आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे तब 200 आएगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल POR जो आपका आएगा 100 × 2 यानी कि 200 आ जाएगा। अच्छा, ये एक्सटीरियर बाहर का आ गया तो अंदर का कितना होगा, अंदर का होगा 360 में से माइनस कर देंगे तो लिखेंगे इंटीरियर एंगल POR प्लस एक्सटीरियर एंगल POR इक्वल टू में 360 होता है भाई। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल अंदर वाला और बाहर वाला 360 होता है। तो बाहर वाला एंगल हमारे पास पता है, तो इंटीरियर POR हम निकाल सकते हैं। ये वाला क्या है हमारे पास 200, तो ये हो गया 360। तो ये POR की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा, POR की वैल्यू 360 माइनस 200, इस तरीके से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास POR की कितनी, 160। ठीक, अब क्या चाहिए हमें चाहिए OPR। अब ये OPR कहाँ पर है, ये ट्राइंगल इसके अंदर है, लिखेंगे इन ट्राइंगल POR
POR है, ठीक है ना, POR इन ट्राइंगल POR कितने ट्राइंगल है? 3। नाम इनको लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो एंगल 1, इसे लिख सकते हो एंगल 2, ठीक है, और इसे लिख सकते हो एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 होगा, ठीक है। एंगल 1 कितना है हमारे पास? 1 यानी कि बीच वाला हो गया 160। एंगल 2 और एंगल 3 क्या है? बराबर होंगे, ठीक है, क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों होगा भाई ऐसा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है किसके? रेडियस के, ठीक है, रेडियस के अपोजिट एंगल है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हमने ना जो √2 है उसकी वैल्यू तो √2 लिख दी, और √3 की वैल्यू भी क्या लिख दी? √2 लिख दी। ये हो जाएगा 180। तो 160 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2√2। तो ये हो जाएगा आपका 20, और ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। बस मेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और इजी भी था, बट ये पेपर में ज़्यादातर आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्लास में भी हमने आपको 7-8 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए, और जो भी डाउट हो वो पूछते रहिए, ठीक है ना। और आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपके लिए जल्दी से जल्दी लाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए आप इनको करिए, ठीक।